on my podcast today, I have a very special guest. In fact, she has been very busy, and I finally got the date after many months. So, thank you, Niti ji. Welcome on podcast, Thank you very much. Thank you. and it's going to be a very special one. And thank you very much for inviting me for this podcast. I'm really delighted. Welcome to Make Me Star Studio, ma'am. Thank you. Mrs. Niti Dixit is wife of Colonel Ajay Dixit. नीति जी, आपका इंट्रोडक्शन मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन में भी। यू आर सो टैलेंटेड एंड मल्टीफेरस पर्सनालिटी। हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी। धन्यवाद। हाँ, आप इंडियन आर्मी, भारतीय रेल, डीएमआरसी, वॉलमार्ट, अमेजन इंडिया, जेके टायर्स, सीबीएसई, एसआरसीसी, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, सिम्बायसिस पुणे, एशिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इतनी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जी। कैसे कर लेती हैं, क्या करती हैं इनके साथ? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जी। लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन है लाइफ सेविंग स्किल्स में। तो उसके लिए मैं वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ अक्रॉस द कंट्री। मेरी वर्कशॉप चलती हैं। इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो और उससे वहाँ दिल्ली मेट्रो का एक अपना संस्थान है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। तो वहाँ पर लगभग सारी जितनी भी हमारे भारत में मेट्रो चल रही हैं सभी के एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो उनको मैं ट्रेन करती हूँ। तो इसमें लाइफ सेविंग स्किल्स में समझ लीजिए अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, डिज़ास्टर मिटिगेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये मेरा पैशन है। तो वो मैं ट्रेनिंग करती हूँ और अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12,000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। इतने लोगों को? जी। और मैं भी कुछ ज़्यादा होंगे लेकिन इतना अंदाज़ा है, इतने लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ। और मुझे और पर्सनली मैं अपनी अराउंड 9 से 10 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हूँ। While traveling in the train, a gentleman had a heart attack, so I rescued him and he was saved. और दो टैक्सी ड्राइवर्स while going to university, दो टैक्सी ड्राइवर्स को हार्ट अटैक हो गया था तो उनको मैंने रेस्क्यू किया और वो बचे। और एक शॉपकीपर था, उसको शॉप में वाइल आई वाज देयर तो उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उसको रेस्क्यू किया। तो एंड आई थिंक दे वर लकी दैट आप उनको गोल्डन आवर्स में आप उनको मिल गई। गोल्डन आवर्स में मैं उनको मतलब बहुत ही ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई कुड हेल्प देम। आप बेसिकली मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं? जी जी। इसके अलावा आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, सेक्स एजुकेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड द लिस्ट गोज ऑन। क्या क्या करती हैं आप? नहीं, आप इसके सोसाइटी में आपको आपने आप मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, आपका इमेंस कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। अब मतलब कोशिश है कि अगर आप कुछ चेंज ला सकते हैं तो डेफिनेटली लाना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है जी। मैं क्लास 6th में थी तब मेरा मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ था। तो इट स्टार्टेड इन द स्कूल एंड हम लोग को एजुकेशन में पढ़ते थे। तो मुझे जानकारी नहीं थी मतलब इस विषय में कि क्या हो गया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ मतलब कैंसर हो गया, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। तो मेरे पीछे मेरा क्लासमेट बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि तुमको ना मतलब उसने बोला तुमको पीरियड्स हो गए हैं और देन ही टुक मी टू द स्टाफ रूम और उसने बोला तुम बैग से ढक लो, तुम्हारे पीछे लोग देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। और वो मुझे लेके गया स्टाफ रूम में। देन ही वाज द वन हु
taught me how what is menstruation. Great. And फिर उसने बताया कि आपको हर you will have every month you have to take the pad. I mean this complete description that boy gave me. तो I was तो जब मैं घर आई तो मम्मी को मैंने बताया तो मेरी मदर बहुत सरप्राइज थी। तो फिर हम लोग उनसे मतलब बाद में वो जो मेरा क्लासमेट था उसकी हम लोग मदर से मिले, मतलब एक वन ऑफ द पार्टीज में। तो उन्होंने आंटी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो उस लड़के की मदर थी। ओके। तो उन्होंने बोला मैंने अपने दोनों बेटों को, उनके 2 बेटे ही थे, हाँ। दोनों बेटों को इस बात के लिए गाइड किया हुआ है कि आप, क्योंकि दिस इज समथिंग इट शुड नॉट बी टैबू फॉर द बॉयज। ये नेचुरल है और लड़कों को उन्होंने हाँ, लड़कों को मैंने मैं बेसिकली ये आपको बता रही हूँ ये किस ज़माने किस की बात जमाने की बता बात है, रही हाँ, हूँ। और अवेयरनेस पैदा की उन्होंने। हाँ जी। और उन्होंने तो मेरे को ये लगा कि मतलब शी वाज सो अहेड ऑफ टाइम। आई मीन एंड नाउ that I haven't met that classmate of mine, but I heard from someone that he is also a renowned gynecologist. ग्रेट। तो तो मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है ये सबको बताना बहुत चाहिए। टैबू है अभी भी। तो फिर मैंने ये बहुत अर्ली स्टेजेस में ये शुरू कर दिया था। मैं स्कूल में बच्चों को ट्रेन करती थी। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी मैंने एसोसिएट होकर ये प्रोग्राम किया था। बहुत अच्छा। और तो उसमें मैं क्लास 6 से ऑनवर्ड बच्चों को ट्रेन करती थी और लड़के लड़की दोनों को गाइड करती थी, जिससे कि वो बच्चे जो मतलब लड़के हैं अपना जब बड़े होंगे तो अपनी वाइफ्स के लिए सपोर्टिव हों, मदर्स के लिए सपोर्टिव हों, सिस्टर्स के लिए सपोर्टिव, दे नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि सबको होती है और हाँ, इसमें इट्स वेरी कोई नेचुरल। हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जिसके लिए जो इसको गंदा समझते हैं या जी। तो बहुत सारी टैबूज हैं हाँ, जो और बिल्कुल इसमें सही बात मैंने है। इसके लिए और भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स वो भी किए जो हमारे यहाँ पर मतलब जैसे जनरली हमारे मतलब मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर होता था कि लड़की को किचन में नहीं जाने देते थे और पूजा पाठ से दूर और इधर। तो ये बेसिकली इसको हमने एक गलत नोटेशन पे कर दिया। उनको किचन में नहीं, बेसिकली दे शुड टेक रेस्ट, दैट वाज द आइडिया बिहाइंड। बाद में उसको जैसे होता है ना थोड़ा बिगड़ जाता है, लोगों ने उसको अलग समझने किसी लगे और ढंग से उसको। और उसी तरह पूजा का भी होता है, क्योंकि उस समय जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे होते तो एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज सो हाई कि अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो डेटी की एनर्जी कम होती है। तो ठीक है दरअसल। अच्छा, अब हम आपके दूसरे पहलू पर चलते हैं जी। आप एक सेमी क्लासिकल सिंगर भी हैं जी और कथक डांसर भी जी, हैं। मैं कथक डांसर भी वाह। हूँ। और आप पिस्टल शूटिंग भी करती हैं। पिस्टल शूटिंग तो मतलब बच के रहना रे बाबा। माय हस्बैंड, मुझे बचपन से बहुत शौक था गोली चलाने का। तो मेले में वो नहीं गुब्बारे लगे रहते थे तो उसको चलाते थे, तो उससे फिर मतलब आर्मी में आई तो पता चला कि ऐसे बंदूक भी चला सकते हैं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग मतलब मैंने जो इंस्टीट्यूट होते वो ज्वाइन किया और मैंने सिल्वर मेडल स्टेट लेवल में हासिल किया। फैंटास्टिक। और अभी नेशनल्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। आपका एम अभी भी नहीं ठीक है। बिल्कुल। गुड। लेकिन हमने आपको यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आपकी एक बहुत अच्छी किताब आपने जो लिखी है, लेसन्स आई लर्न फ्रॉम हर डायरी, इसके लिए बुलाया है। थैंक यू। और नीति जी, आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं। इस किताब को एक बार पढ़ना जो शुरू करता है वो तो फिर उसको रखने का दिल नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। हाउ डू यू डेवलप द राइटिंग स्किल एंड पैशन फॉर इट? एक्चुअली ये ना जब मेरे ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे नाना जी जो थे, ही वाज अ वेरी लर्नेड पर्सन, वो आयुर्वेदाचार्य थे और ही वाज टीचिंग इन द कॉलेज। तो वो उन्होंने मतलब वो जब मैं एक्चुअली जब मैं 10-15 दिन की थी तभी से मैं नाना नानी के पास ही रहती थी।
तो उन्होंने मुझ में ये इनकलकेट किया कि आप लिखने की, क्योंकि वो खुद बहुत सुंदर लिखते थे, तो उन्होंने इनकलकेट किया ये लिखने का मेरे में। तो जब मैं छोटी थी तो मैं ना बहुत क्लिष्ट हिंदी, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखती थी, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी वटेवर। तो एक मैंने लेकिन वो मेरा लिखा हुआ काफ़ी अप्रिशिएट होता था, क्योंकि मैं मोहल्ले में रहती थी लखनऊ में, चौक वॉल्ड सिटी है, तो वहाँ रहती थी। वहाँ पर काफ़ी उस समय सम्मेलन होते थे, कवि सम्मेलन और मुशायरे ऐसे, होली मिलन समारोह में, तो उसमें काफ़ी मेरे को बुलाया जाता था, तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी मैं। तो एक बार मैंने हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा वो था, कवि सम्मेलन था, तो उसमें आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट। तो मैं वहाँ पर मैंने कविता, तो मेरे को बोला गया कि तुम कविता लिखना, तो मैंने लिखा, और एकदम मतलब जो मेरे ख्याल से सबसे कठिन शब्द जो होते हैं हिंदी के उसको लेकर मैंने कविता लिखी, और फिर मैंने मंच पर पढ़ी। तो जब मंच पे पढ़ी, तो जो हम चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने जब कविता पढ़ने के बाद, तो चूँकि मैं आई वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट, तो उन्होंने एक अप्रिसिएशन करा। फिर चीफ गेस्ट ने मुझे अपने पास बुलाया, कहा बेटा आप लिखते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरी समझ मैं नहीं शब्दकोश नहीं लाया साथ में। सही बात है, मुझे समझ नहीं आया। तो कहते कि लिखना वो चाहिए जो लोगों के दिल में उतरे, आपको वैसा लिखना चाहिए। वैसा लिखना चाहिए। बहुत कहते सरल भाषा लिखना सबसे कठिन है। तो वो और कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा, जिन्होंने मुझे ये सलाह दी थी। वो तो खुद ही कलाकार आदमी थे जी। उनके। तो आई एम ब्लेस्ड कि मतलब उन्होंने मुझे ये सलाह दी, और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, लिखना है तो ऐसा लिखो कि जिसके लिए आपको कोई नहीं, आपने उनको सही ढंग से फॉलो किया, क्योंकि आपकी जो हाँ, तो अभी मेरी यही कोशिश नॉवेल है कि जो है, इसमें भी आपने जो है काफ़ी स्मूथ फ्लो में लिखा है। जी, और अब यही कोशिश है कि बहुत फिर उनकी बात मुझे सही लगी कि सरल लिखना बहुत कठिन है। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट दिस बुक? तो एक्चुअली क्या था कि मैं ना ये अभी की बात नहीं, आज से जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ था, अब तो खैर बहुत सारे ब्लॉग्स ये सब चल गए। जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था, तो मैं एक छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखती थी। तब उस समय ब्लॉग नहीं होता था, एक राइटअप टाइप में डालती थी। और बहुत अप्रिशिएट होता था। इनफैक्ट विदेशी प्लेटफॉर्म से बहुत अप्रिशिएट होता था। तो फिर एक कोई फॉरेन मैगज़ीन थी, उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि आप ये हमारे लिए कहानी लिखिए और वी विल पे यू। तो फिर मुझे वो पे करते थे, मैं कहानी लिखती थी। तो फिर बाद में मुझे पता, तो फिर बीच में कुछ मेरा मैं कर नहीं पाई, थोड़ा आई वॉज मोर कमिटेड, तो आई कुड नॉट कंटिन्यू। तो मेरे पास फिर मेल्स आने लगे लोगों के कि आपने लिखा नहीं। तो मतलब देन आई रियलाइज कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था लोग पसंद कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एक नॉवेल के रूप में प्रोड्यूस करती हूँ। तो मैंने फिर थोड़े से लिखे थे उसमें, फिर बाकी फिर मैंने इसको, और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो इसमें किरदार हैं, उनमें से मतलब बाकी तो मेरी कल्पना है, लेकिन ऐसे किरदारों से मिली हूँ मैं। बहुत अच्छे। लेकिन इसमें जो आपकी मेन कैरेक्टर जी, ईशा जी, ईशा अपने आप में बेसिकली यू आर डिपिक्टिंग, जो आज की तारीख में लोग बोलते हैं जेन जी। जी जी जी, ठीक है। तो आप बड़ा अच्छा डिपिक्शन किया है उसका आपने। एक बार अपने शब्दों में अपने तरीके से ईशा को इंट्रोड्यूस करेंगे आप? तो ईशा इज़ अ मॉडर्न, अवेयर, स्मार्ट, बबली गर्ल। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, स्टिल शी लाइक्स टू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स। और वो लोगों की परेशानियों को समझती है और उसमें इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करती है। लेकिन उसको ये भी पता है कि उसको कहाँ पर ना करना है। दैट इज़ द वेरी गुड कैरेक्टर ऑफ जेनजी, माने आजकल की जनरेशन का। उनको पता होता है कि हमें कहाँ पर मना करना है। जैसे हम लोग पहले बड़ों को नहीं बोल पाते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, या हमें नहीं पता है। तो वो आजकल ये ईशा में वो नहीं है। ईशा
शी इज़ वेरी क्लियर कि उसको कहाँ पर शी हैज़ टू पुट अ फुल स्टॉप। और जहाँ उसको गलत लगता है वो बोल देती शी है। विल शी इज़ वोकल। वोकल। ईशा एक एक कल्पना है मेरी। तो कल्पना तो है, लेकिन ये कल्पना बहुत रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो ईशा जो है आपकी कैरेक्टर, वो शी इज़ वेल रूटेड ऑल्सो। हाँ, वो जैसे मुझे उसके मेरी गांव एक में जाना, उसके और चीज़ों को हाँ, समझना, और पिछली जनरेशन मतलब जो है जी। एल्डर लोगों से जो है उनको मिल करके, बड़ों से कुछ मुझे एक बहुत नॉलेज अच्छी भी बात लेना। लगी, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे मेल लिखा, उसने बोला कि मैम जब मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं आपकी नॉवल पढ़ लेती हूँ। तो मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि, तो उसने कहा मुझे बहुत सारे उसमें से आंसर्स मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज बच्चे, अगर आज की यंग जनरेशन ये पढ़ेगी तो दे विल रियली एन्जॉय इट, और उनको अपनी बहुत सारी जो उनके दिमाग में अगर उथल पथल चल रही है तो उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। एक और चीज़ जो मैंने आपके ये नॉवल में नोटिस की, यूजुअल है, हर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की, बेटा बेटी जो भी हैं, उनकी शादी हो जाए, जी, जी। उनकी छुट्टी हो जाए। मैं भी वही सोचती हूँ। तो तो वो जो है एक बड़ा माइलस्टोन होता है उनके लिए, जी, और उसके लिए वो जनरली बच्चों को पुश करते हैं। जी, 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 और इसकी कश्मकश भी आपने अपनी जी, नॉवल में बड़े अच्छे से बताई है जी। कि तो तो देखिए, इसमें एक, उसमें ईशा की मदर का स्टेटमेंट है एक, हम्म, कि वो ईशा की मदर कहती हैं कि एक अनसक्सेसफुल मैरिज डजंट डिसाइड कि आगे की शादियां जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो मोटिवेट करती हैं अपनी बेटी को कि हम्म, आप तुम शादी ज़रूर करो, और शादी जो उनके साथ हुआ है हाँ, वो ऐसा ज़रूरी हाँ, नहीं कि जरूरी नहीं कि आपके साथ भी हाँ, होगा। और वो शादी के वो बेनिफिट्स बताती हैं। हम्म, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं नहीं, मैंने पढ़ी। और तभी मुझे तो लग रहा है बाकी दर्शक पढ़ेंगे तो उनको वो मोटिवेट शायद होंगे, अपने बच्चों को बच्चों को भी बता मोटिवेट। पाएंगे कि बिल्कुल। क्या क्या बेनिफिट्स हैं शादी के। कहीं कहीं पर ऐसा लगने लगता है उसको पढ़ते समय कि जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जी। इज डाइंग। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं नहीं, मतलब ऐसा आजकल के अगर बच्चे सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशन इज़ डाइंग, तो मुझे लगता है वही बच्चे ये भी सोचते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम शादी करें, लेकिन वो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता बच्चे शादी के खिलाफ हैं, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा समय लेना चाहते हैं। तो वो हमारे तरीकों से शादी नहीं करना चाहते हैं हमारे basically। तरीके, उनको लगता है कि मम्मी पापा से बेहतर हम पार्टनर ढूंढ सकते हैं। हमारे टाइम पे होता था, मम्मी ने पापा ने बोला भाई वो लड़का है, उससे तुम्हारी शादी होनी है, एंड अभी तक चल रही है। I mean, तो मैंने यही कहा, देखो मेरा एग्जाम्पल तो देख लो। अभी तक शादी आराम से चल रही, बढ़िया से चल रही है। तो मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूशन इज डाइंग। दैट्स वेरी नाइस। ये जो जनरेशन है जिसकी कैरेक्टर ये ईशा है, आपकी मेन कैरेक्टर, जी, उसमें जो है रिलेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, एंड मूविंग ऑन, जी, स्पेशली इन रिलेशन, इज नॉट एन ईजी थिंग। जी, और उस पर से रिलेटेड आपने एक चैप्टर में कुछ डीक्लटरिंग के बारे में जी, लिखा है। जी, जी। आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। कैन यू जस्ट Yes, रीड yes, आउट योर ओन वर्ड्स yes. सो दैट I'll read out it for you. Actually, there is mental and physical decluttering. आप कई बार आप दिमाग में भी बहुत परेशान होते हैं, मतलब बहुत सारी सोच चल रही होती है, आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब होते हो, तो उसको आप किस तरीके से उसको आप ईज आउट कर सकते हो, उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है। तो इट इज़ बिकॉज पहले रिलेशंस ब्रेक होते थे या डिवोर्स होते थे, या वो एक आधी इवेंट लोगों के लाइफ में होते थे, बहुत मैक्सिमम रेयरली दो, होते थे। रेयरली होते थे, हाँ, और उसके बैगेज तो लेकर के लोग परेशान रहते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन में तो रिलेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, कोई नहीं, लेकिन लॉन्ग होते हैं नहीं, तो भी बैगेज चलता है उनके तो साथ भी बैगेज, चलता है। हाँ नहीं, हाँ, वही हाँ, वही इम्पोर्टेंट हाँ, चीज़ है, क्योंकि जी, वो बैगेज भी
तो जी। एक से ज़्यादा भी बैगेज हो सकते हैं। हाँ हाँ So तो very उसी nicely के you लिए have मैंने उनको आई मीन इट इज जस्ट that chapter is हाँ actually very interesting. In fact, people should read it. yes so I'll just read out a Yes, few please. things for you. So it is decluttering is therapeutic. Correct. My head, I believe, was too cluttered up to think straight. This is Isha is saying. Correct. So once I returned from the site visit, I decided to clean out my wardrobe. Mum often says, if you are unable to think straight, declutter your surroundings, and chances are that you will begin to see things in a new light. Now, cleaning a wardrobe is a task in itself, not just a physically taxing one, but often just as emotionally tiring. We girls are capable of associating our little treasures, clothes, clips, earrings, and other accessories with important incidents of our lives, often recalling dates and time. One look at my pleated yellow skirt and I could not have remembering my ex-boyfriend and how zealously he has gifted it to me in conjunction with the bunch of yellow roses. The gift was followed by a request to be his friend, and before I knew it, the friendship has graduated into intense relationship. So what I mean when you declutter yourself, use I mean whatever you have kept in the almirah, especially for the girls. But I don't know whether it relates to you to men or boys or not. But for the girls, they get connected to that. I mean, even for a small dress also, or for anything, whatever has come to them as a gift. I mean, they get associated with that. अच्छा ये उसने उस time पे दिया था. So it is very important to remove that. It's all embedded yeah, in yeah. their So memory. like she It's there kept in those. the cupboard. Yes. And actually, here your character Isha Yeah. is moving from. She already had this relation Yes. Though she has broken up, but broken up, still broken and the and relationship. and she has moved on to another relation. But and, still she is carrying the baggage of the previous relationship. and she wants to Yes. offload this baggage. Yes, yes. And So this this decluttering is decluttering related has to that. helped her. Okay. So I honestly do this thing. जब husband से लड़ाई होती है तो मैं घर की सफाई कर देती हूँ. But still remains there. तो उनके बहुत सारे जो कपड़े उपड़े जो मुझे गुस्सा आ रहे थे मैं हटा देती हूँ तो फिर it is on the lighter side. That's good way. No doubt about that. Okay. And also one more thing which I personally do, I don't keep any clothes which I have not worn for 2 years. I donate great. that. I don't keep it. तो that helps in decluttering और थोड़ा brain शांत रहता है. फिर मेरे पास scope रहता है कि आगे अभी तो है नहीं ले खरीद वो सकती तो हूँ. एक्चुअली वार्डरोब में जगह बनानी पड़ती है ना अगली खरीदारी के लिए. Okay, that's great. In fact, in your book you have touched lot many things. One was decluttering, that's moving on from one relation to another, very well handled by your character Isha. Then you have like this character is very sensitive character, which Yes. and she has understood the various aspects of women folk and the kind of suffering उनको क्या तकलीफ होती है, हाँ, Yes. और किस तरह की एट्रोसिटीज़ उनके साथ होती हैं. Yes. तो जब ये इन लोगों से तरह के लोगों से मिलती है तो ये सारी चीज़ें जो है फीलिंग आपने बड़े अच्छे से उसको डिपिक्ट किया है. तो ये समाज में अभी भी एट्रोसिटीज़ हैं वीमेन की और आप तो हाँ डेफिनेटली हैं. जैसे ईशा का एक बेस्ट फ्रेंड है वो गे है. तो accepting a gay child is not easy in the society. I mean now I think it is still okay, but when I was growing up, I mean it was a very difficult छुपा के रखना और task. हर I तरह mean, से for the child also and for the parents also. very suffocating. Yes. अभी For acceptability both, बढ़ हाँ, गई है. अभी थोड़ा सा acceptability बढ़ गई है and I don't know for because अभी आपने अगर बॉलीवुड मूवीज में देखा हो तो उसमें उसको मजाक के तौर पे दिखाते हैं. I mean Exactly. they don't understand the sensitivity of the thing कि भाई
तो उसके क्या इमोशंस हैं, तो आपकी वो तो मैंने उसको जेंडर सेंसिटाइजेशन वाले जी प्रोग्राम में भी आप ये लोग कवर ये सब कवर अब करते हैं? आई कवर दैट दैट दैट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि सोसाइटी में अब ये तो उनकी गलती नहीं है ना, हाँ जो बच्चे ऐसे हैं या जो लोग ऐसे हैं उनकी तो गलती है नहीं, जी फिर उनको जो है इस तरह से प्रताड़ित करना भी ठीक नहीं है। जी और ये तो खैर उस टाइप के उसमें आ गया, लेकिन वैसे भी औरतों के खिलाफ अभी भी बहुत सारी चीज़ें मतलब समाज में, हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है लेकिन है अभी भी। अभी आई मीन मुझे लगता है कि पुरुष और औरत दोनों ही अगर सफ़र कर रहे हैं तो दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। पुरुष समाज ही बेचारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, तो अगर है तो आई मीन लेकिन जो भी समस्याएं हैं अब मुझे लगता है अब लड़कियां ज़्यादा अच्छे से डील कर पा रही हैं। और मैं टू मच ऑफ एनीथिंग आई एम अगेंस्ट, लाइक अति सर्वत्र वर्जेत। बिल्कुल सही बात तो है। मैं टू मच ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, टू मच ऑफ दिस आई एम नॉट इन अभी फॉर दैट। उनका एम्पावरमेंट हो ही कहाँ है अभी तो। नहीं एम्पावरमेंट हुआ लेकिन बैलेंस नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे वो जैसे मैंने एक केस इसमें डिस्कस किया है कि वो डावरी के लिए झूठा केस लगा देते हैं। तो और लेकिन लॉ का मिसयूज तो हर लॉ का मिसयूज होता है। और उसी तरह मैंने एक्चुअल में देखा है कि कोई बच्ची जो है उसको जस्टिस नहीं मिल पाया। मतलब दोनों मैंने आई मीन नहीं वो फुली एग्री विद यू, मिसयूज ऑफ लॉ इज ऑलवेज देयर, बट लॉ का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली तो लॉ का होना जरूरी है, लेकिन वो लॉ अबाइडिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन और जो है फिर जुडिशरी प्लस जो है जो आपके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको भी उसको उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही मुझे लगता है कि मतलब एक बैलेंस इज बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैंने उसमें ये एक एस्पेक्ट को उकेरा है कि कैसे ईशा इतनी समझदार है, आई मीन वो कैसे इस तरीके से सोचती है कि हाउ। मैं अब वापस उसी पे आता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने जेन जी को इतने अच्छे तरह से कैसे समझा, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, ठीक है। देखिए मेरा तो बहुत अंदर की बातें हैं सब, ये साइकोलॉजी की बातें हैं बेसिकली। एक्चुअली उनको समझना मेरा सब्जेक्ट मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और मेरा बच्चों स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्शन है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आपके तो दो बेटे हैं, आपकी बेटी होती तो मैं समझता कि आपको इतनी अच्छी तरह से एक फीमेल जेन जी कैरेक्टर को, बेटा और बेटी कोई भी हो, दोनों के अपने इमोशंस होते हैं और उनको लेकिन आपकी कैरेक्टर तो जो है वो लेकिन अपनी बेटी नहीं होने से मेरी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी बेटियां हैं मेरी। बिल्कुल मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी नहीं है। मतलब मेरे पास इतने सारे बच्चियां हैं जो कि दे आर मोर देन माई डॉटर्स, इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं मेरा। तो मैं ये तो इसमें जो मेरे जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैंने उनकी लैंग्वेज भी यूज़ की जिस तरह से वो लोग आपस में बात करते हैं। वो यही तो सवाल है मेरा। तो इसमें मेरे बच्चों ने भी हेल्प किया इसमें कि हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। और मैं भी स्टूडेंट्स को भी बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन रेगुलर रोज ही इंटरेक्शन होता है बच्चों से। तो उनके सजेशंस इसमें। हाँ, तो पहला क्रिटिक तो मेरा बेटा ही था। जब मैं लिख रही थी तो पहला वही पढ़ता था और वही बताता था कि इसमें आपने ये गलत लिखा है या इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे। क्योंकि हम ऐसे नहीं सोचते। सही बात। और छोटा वाला उसको मैं फोर्सफुली पढ़ाती थी, तुम भी पढ़ के बताओ। तो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत लिख दिया। तो इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ये नॉवल आई है उसके लिए तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा कहते तुम बहुत कहानियाँ बताती हो, तो कभी लिख भी लो। लिख भी लो। तो they were the one who motivated me to write this book. Apart from that, lot of readers, those who were reading my previous articles, I received lot of mails from them that we really want to know आगे क्या हुआ. I never thought कि ये लोग ऐसे पढ़ते होंगे। मतलब नहीं मैंने आपकी बुक की जो फीडबैक देखी है और कमेंट्स देखे हैं इसके ऊपर, उसमें तो लोगों ने ये भी पूछा है, कई लोगों ने पूछा है
कि दिस स्टोरी कैन नॉट एंड जी एट दिस पॉइंट, इट हैज़ टू कंटिन्यू। जी तो इसका सीक्वल आने वाला है। तो हाँ, यस यस, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर तक आ जाना चाहिए। वेरी गुड। I think we'll meet again then. यस यस, Okay. डेफिनेटली Okay, when you're and this time it will not be so late that you नहीं नहीं, डेफिनेटली, मतलब book. इनफैक्ट आप ही लॉन्च करेंगे मेरी बुक को। That will be my privilege. Thank you very much, Niti ji. Pleasure is all mine. Thank you very Thank you. much. Thank you.